नमस्कार बच्चों, आप सबका पुनः एक बार ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो आपके पास दिखाई दे रहा है चैप्टर 4। और क्वेश्चन देख रहे हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ख में है आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। और गो नंबर में है सासाराम का मकबरा किसने बनवाया था। और दीन ए इलाही का प्रवर्तक कौन था। और राजकुमार सलीम बाद में क्या कहलाए। ये आपका खाली जगह में था, तो इसका आंसर अभी बता रहे हैं। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों देख रहे हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो आंसर क्या होगा। 4 नंबर में भी है मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरने से हुई। तो जितना भी क्वेश्चन को अभी आप देखें, ये क नंबर का आंसर है, ये ख नंबर का आंसर है, और ये ग नंबर का आंसर है, ये घ नंबर का आंसर है, ये व नंबर का आंसर है, और ये च नंबर का आंसर है। और ये जो आपका देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ये परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलान करने के लिए कुछ दिया हुआ है, इसे अब मिलान करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास है क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों देख रहे हैं आपके पास क्या कह रहा है कि मिलान करें। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सही मिलान करें। तो ये आपके पास दिखाई दे रहा, इधर से एक ग्रुप है शासक और इधर से है संबंध। तो इसको मिलान कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखें। तो ये आपको दिखा रहे हैं, यही वो आपका मिलान करना है। इसी तरह से देखकर इसको मिलान करना है जो आपको बताया जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरह से मिलाना है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर। और जो क्वेश्चन आंसर आपके दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल शब्द का क्या अर्थ है। तो मुगल शब्द का अर्थ होता है कि लैटिन भाषा में इसे बहादुर के नाम से जाना जाता है, जो आपके पास दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आंसर को लिखेंगे। ख नंबर क्वेश्चन है बाबर का संबंध किन वंश से था। तो आंसर लिखेंगे बाबर का संबंध मुगल वंश से था। अब क्वेश्चन ग नंबर में देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी। तो आंसर लिखेंगे दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ये आपका आंसर है। ये आपका बच्चों ख नंबर का आंसर हुआ। बाबर का संबंध किन वंश से था। तो बाबर का संबंध मुगल वंश से था। और मुगल शब्द का क्या अर्थ है। तो मुगल शब्द का लैटिन भाषा में मुगल से बना है, जिसका अर्थ हो शाब्दिक होता है बहादुर। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देख रहे हैं आपके पास घ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया। तो आंसर लिखेंगे प्रारंभिक समय में अकबर ने बैरम खां की देखरेख में शासन किया। और ख नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव पड़ गया था। आंसर लिखेंगे जहांगीर के शासन पर उनकी पत्नी नूरजहां का प्रभाव पड़ गया था। अब उसके बाद ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा है, 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था, ये लिखने के लिए कहा गया है। तो इसको क्या लिखेंगे कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था। आंसर लिखेंगे मीर बख्शी का मुगल प्रशासन में प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया रखना, रसद प्रबंध करना और सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियार तथा हाथी घोड़े का प्रबंध करना, ये मीर बख्शी का काम था, जो आपको आंसर को लिखा गया। ये सभी परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अब चलते हैं क्या कह रहा है कि आइए चर्चा कीजिए। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो लिखेंगे शेरशाह ने जन कल्याण के लिए निम्न कार्य किए। वह स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। उसने सैनिकों के हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः चलाई। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पुरानी और खोटी मुद्रा में पुनः को प्रचलन से हटा दिया और उसके स्थान पर सोने चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई। और उसके बाद है उसकी एक महान उपलब्धि थी सड़कों तथा सरायों का निर्माण करवाना। ये सभी कार्य शेरशाह से संबंधित था, जो कि जन कल्याण के लिए इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता था। तो आपको आंसर लिखना चाहिए 13 वर्ष की आयु में हुमायूं के पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी। राज्यारोहण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। अब 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया
और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का पराजित किया गया और इसकी तीर्थ यात्रा महसूल हटवाया और यही सबसे कारण अकबर को महान बनाते हैं। तो ये बच्चों इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था? तो आपके आंसर लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे? तो ये देख रहे हैं हाँ, क्योंकि वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासन काल मध्यकालीन भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता था। आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला एवं जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। बच्चों इसी तरह आंसर को लिखेंगे, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन है कि मुगल काल में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? तो आंसर क्या लिखेंगे? मुगल काल में आयात की वस्तुएं कौन कौन सी थी? सोना, घोड़ा, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मलमल, इत्र आदि थे। और निर्यात की वस्तुएं थी सूती कपड़े, काली मिर्च, मसाले। इसी तरह से मुगल काल में मुख्य वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखेंगे। ये सभी आंसर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। ये सभी प्रश्न को बताए जो आपको एग्जाम में अधिकतर पूछा जाएगा। तो एग्जाम की तैयारी अब शुरू कर दीजिए बच्चों, परीक्षा आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।